कहा जाता है कि सत्ता केवल एक पद नहीं होती, बल्कि ये एक संस्कार होता है, एक ऐसा वचन जो किसी व्यक्ति को उसके निजी जीवन से उठाकर पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारियों से जोड़ देता है। यही वजह है कि जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो ये लोकतंत्र के विशाल मंच पर निभाया गया वो अनुष्ठान बना जिसकी परंपरा सदियों की तहों से गुजरती हुई आज हमारे सामने खड़ी है। भारत में आज ऐसे कई पद हैं जहां पदभार संभालने से पहले शपथ लेना अनिवार्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आधुनिक शपथ परंपरा की जड़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में पाई जाती हैं? दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भारत के मुगल, मराठा, राजपूताना, विजयनगर और चोल जैसे तमाम राजवंशों में सत्ता ग्रहण का रूप बिल्कुल अलग था। उस समय प्रत्येक नए शासन की शुरुआत राज्याभिषेक के पवित्र अनुष्ठान से होती थी, जिसमें धार्मिक मंत्रोच्चारों और आचार्यों की उपस्थिति में राजा ये वचन देता था कि वो प्रजा की रक्षा करेगा, न्याय और धर्म का पालन करेगा और अपने राज्य को समृद्ध बनाएगा। ये उस समय की धर्म नैतिक प्रतिबद्धता थी जो लिखी नहीं जाती थी, लेकिन पूरी राज्य व्यवस्था उसी पर आधारित होती थी। ऐसे में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में फैली तो प्रशासनिक ढांचा बदलने लगा। पहली बार अफसरों, जजों और कलेक्टरों को ईश्वर के नाम पर लिखित शपथ दिलाई जाने लगी। यही वो क्षण था जब भारत में आधुनिक कानूनी शपथ का प्रारंभ हुआ। 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन अपने हाथों में लिया तो शपथ को पूरी तरह कानूनी स्वरूप दे दिया। ऐसे में अब गवर्नर जनरल, गवर्नर, न्यायाधीश और उच्च अधिकारियों को भी औपचारिक शपथ के बिना पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद 1919 के मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने पहली बार भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को शपथ लेने की व्यवस्था दी। 1935 में बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इसे पूरी तरह संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और भारत में शपथ एक कानूनी परंपरा बन गई। आजादी के बाद भारतीय संविधान ने शपथ की इसी व्यवस्था को अपनाया और तीसरी अनुसूची में इसे विस्तार पूर्वक दर्ज किया गया। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, अटॉर्नी जनरल, सीएजी और यूपीएससी के सदस्य समेत कई अन्य संवैधानिक पदों की शपथ का स्पष्ट विवरण दिया गया है। वहीं अगर कलेक्टर और एसपी जैसे पदों की बात करें तो इन्हें भी शपथ दिलाई जाती है, लेकिन ये संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती। वजह क्योंकि ये संवैधानिक पद नहीं है। इनके लिए शपथ अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों के तहत ली जाती है। आईएएस अधिकारी मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में और आईपीएस अधिकारी हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शपथ लेते हैं। हालांकि दुनिया में शपथ की परंपरा अत्यंत पुरानी है। जब मानव सभ्यता में लिखित कानून भी नहीं थे, तब लोग अपने विवादों और समझौतों में आग, नदी, धरती, ईश्वर या किसी कबीलाई प्रतीक के नाम पर कस्में खाते थे। मेसोपोटामिया की हम्मुराबी संहिता में 3000 ईसा पूर्व ही न्यायालयों में गवाहों को शपथ दिलाने का उल्लेख मिलता है। मिस्र में फराओ के अधिकारी देवताओं के नाम पर शपथ लेते हैं। यूनान में चिकित्सा की दुनिया आज भी जिस हिपोक्रेटिक शपथ को मानती है, उसकी जड़ें उसी प्राचीन परंपरा में है। रोमन साम्राज्य में सैनिक सम्राट की रक्षा के लिए पवित्र शपथ लेते हैं। ईसाई धर्म में बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेने की परंपरा रही है। इस्लाम में कसम और अमानत का सिद्धांत न्याय और जिम्मेदारी का मूल आधार है। वहीं सनातन हिंदू परंपरा में राज्याभिषेक के समय राजा को प्रजा रक्षा और धर्म पालन का वचन देना होता था। लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में शपथ की शुरुआत 1679 में ब्रिटेन की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद हुई, जब संसद में सरकारी पदों पर शपथ को कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया। बाद में अमेरिका ने 1779 में राष्ट्रपति के लिए औपचारिक शपथ का सबसे प्रभावशाली रूप गढ़ा, जिसे विश्व की पहली लोकतांत्रिक संवैधानिक शपथ माना जाता है। इसी विरासत का प्रभाव भारत समेत दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों पर पड़ा। वहीं भारतीय संविधान में शपथ का स्वरूप अत्यंत सरल, स्पष्ट और सारगर्भित है। हर शपथ मूलतः यही कहती है कि व्यक्ति भारत के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा, संविधान का पालन करेगा, अपने कर्तव्यों का निस्वार्थ भाव से निर्वहन करेगा और गोपनीयता बनाए रखेगा।
चाहे व्यक्ति ईश्वर का नाम ले या सत्य निष्ठा की घोषणा करे, दोनों रूप मान्य हैं। अब गौरतलब है कि शपथ को सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम समझ लेना गलत होगा। ये वो क्षण होता है जब व्यक्ति अपने निजी जीवन से निकलकर सार्वजनिक जीवन की राह पर कदम रखता है। ये वो दृढ़ प्रतिज्ञा है जिसके साथ राष्ट्र की अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। चाहे मंच पटना का गांधी मैदान हो, संसद का केंद्रीय हॉल हो या किसी राज्य की विधानसभा, जहां भी शपथ के शब्द गूंजते हैं वो ये याद दिलाते हैं कि सत्ता का असली आरंभ चमकदार कुर्सियों से नहीं बल्कि एक वचन से होता है, और यही वचन लोकतंत्र की यात्रा को दिशा देता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें, और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।